हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक नोटिस से ओपन होकर आ रहा है यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसीज निकाली गई हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है डेट, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। आप सभी के पास एक मौका है अप्रेंटिसशिप करने के लिए रेलवे की तरफ से, और 20% छूट पाने के लिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो आप सभी जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं रेलवे डिपार्टमेंट से। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ डेट, इम्पोर्टेंस डेट दिया हुआ है। ओपनिंग जो है देखेंगे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन का 4 अक्टूबर से जो है 4/10 से ओपनिंग डेट बताया गया है। और क्लोजिंग डेट हम देख लेंगे तो 3/11 यानी 3 नवंबर तक क्लोजिंग डेट जो है बताया गया है। और प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्प्ले लिस्ट जो है आपका मेरिट लिस्ट 18/11 यानी 15 दिन बाद पब्लिश करने को बताया गया है। हम देख लेते हैं आपका कितने वैकेंसीज हैं और क्या है आगे का प्रोसेस, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबको पता है 1961 के तहत आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें हम देख लेते हैं आगे वैकेंसीज के बारे में। तो हम जो है ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज और कम्युनिटी वाइज जो है यहाँ पे स्लॉट देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले यूनिट वाइज जो है हावड़ा डिवीज़न में, जो है हावड़ा डिवीज़न में आपका हम ट्रेड देखेंगे। आप जो है वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने हैं। फिटर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, वेल्डर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, यहाँ पे फिर से मैकेनिक मोटर व्हीकल, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, आरएसी, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, एमएमटीएम के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। हावड़ा डिवीज़न का है ये, हावड़ा डिवीज़न का। तो आप इस पर भी फॉर्म भर सकते हैं। फिटर के जो है काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे भी निकाली गई हैं, वेल्डर, फिटर, मैकेनिक डीजल। और हम देख लेते हैं सेल्दार डिवीज़न का। सेल्दार डिवीज़न के लिए यहाँ पे आपको फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए 430 वैकेंसीज निकाली गई है। मैं टोटल बता दूँ, यहाँ पे आपका जो है टोटल 659 वैकेंसीज यहाँ पे निकाला गया है आपका हावड़ा डिवीज़न में। सेल्दार डिवीज़न की बात कर लेते हैं। सेल्दार डिवीज़न में भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका जो है यहाँ पे 430 वैकेंसीज टोटल निकाला गया है फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए। और साथ ही वायरमैन और आपका आरएसी और लाइनमैन, वेल्डर, सीएनडब्ल्यू, फिटर मैकेनिकल, सीएनडब्ल्यू, वेल्डर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे कुल मिला के 1123 वैकेंसीज यहाँ पे भी निकाला गया है, जो कि काफ़ी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा नंबर पर वैकेंसीज हैं। आप इस पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करके जो है 20% कोटा आप ज़रूर रेलवे से ले सकते हैं। हम देखेंगे आसनसोल के बारे में। आसनसोल में भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। आसनसोल में देखेंगे आपका फिटर का वैकेंसीज है, टर्नर का वैकेंसीज है, वेल्डर का है, आपका इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है। यानी टोटल मिला के आपको 167 वैकेंसीज यहाँ पे भी निकाली गई हैं। तो यहाँ पे जो है ईस्टर्न रेलवे नियर बाई जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म अगर भर रहे हैं तो वो ज़रूर अपने नियर बाई जो भी डिवीज़न है उस पर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज है, इसमें ज़्यादा जो है कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। अगर आपके नंबर परसेंटेज भी अच्छे हैं तो आप अपने नियर बाई डिवीज़न में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम मालदा डिवीज़न। मालदा डिवीज़न में आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी निकाला गया है, आरएसी, फिटर, वेल्डर, पेंटर और कारपेंटर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 43 यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे भी फॉर्म आप भर सकते हैं, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो देखेंगे जहाँ वैकेंसी जाता है हम वहाँ फॉर्म भरें, और कम वैकेंसीज में जो है स्टूडेंट फॉर्म कम भरते हैं। तो यहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके नंबर अच्छे आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते कंचन, यहाँ पे हम देख लेते हैं कंचरापारा वर्कशॉप में देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 190 बताई गई हैं। साथ ही फिटर के लिए आपका 61, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे रेलवे के द्वारा इस समय जो है अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला जा रहा है। और जो भी मैं बता दूं, आप सभी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर रेलवे डिपार्टमेंट में आप आना चाहते हैं तो आप जो है
ग्रुप डी के तहत आना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्योंकि 20% कोटा आपको बाद में जो है बेनिफिट दिया जाएगा। या फिर अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जो है अप्रेंटिसशिप करके अपना टाइम जो है बर्बाद मत करिएगा। आप जो है एग्ज़ाम में फोकस करिए। और लिलुआ डिवीज़न में देख लेते हैं वर्कशॉप में, तो फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आरएसी के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई। टोटल 85 वैकेंसीज है। आप इसको जो है आरआरसी या ईस्टर्न रेलवे की साइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। जमालपुर में भी 678 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे भी आपका डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पे एक बार अच्छा मौका है आप सभी स्टूडेंट के पास जो है अप्रेंटिसशिप करने का। काफ़ी वैकेंसीज जो है रेलवे के द्वारा निकाली जाती हैं। तो वैकेंसीज केवल इतनी थी। हम देख लेते हैं कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें। एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे 15 से 24 साल यहाँ पे दिया हुआ है। 15 साल मिनिमम और 24 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए। और सॉरी, अपर एज की बात कर लें तो 5 साल का छूट दिया गया है आपको ST/SC के लिए, 3 साल का छूट OBC के लिए दिया गया है, OBC NCL के दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका। मैं बता दूं NCBT SCBT दोनों यहाँ पे मांग किया गया है। और साथ ही मैं बता दूं कि आपका जो है 10th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ है। और आगे हम देख लेते हैं द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी बीन अ पोसेशन इन द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। तो आपके पास जो है रिजल्ट होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे हम बताते हैं आपको कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें जो कि हो। मोड ऑफ सिलेक्शन आप सभी को पता है, ITI और 10th के मार्क्स से लिया जाता है। अगर आप 8वीं पास है तो 8वीं से भी आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। 8वीं और आपका ITI से भी लिया जा सकता है। और फीस की बात कर लेते हैं तो 100 रुपीज़ आपका फ़ीस लगता है अप्रेंटिसशिप फॉर्म के लिए। हाउ टू अप्लाई, आप जो है rrcer.com पर जाकर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको अपलोड क्या करना होगा, यहाँ पे सब कुछ बताया गया। आप फॉर्म फिल करेंगे तब सब कुछ आपको जो है वहाँ पे मांगा जाएगा। स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सभी आपको जो है अपलोड करना होगा। और भी जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आप 8वीं पास है फिर 10वीं पास हैं, आपका ITI सर्टिफिकेट हो गया और कम्युनिटी सर्टिफिकेट ST/SC OBC जो भी हो गया, आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है अपना प्रिंट आउट जो है रखना होगा संभाल कर, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़रूरत पड़ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आप सभी को बता दूं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, कोई भर्ती नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेनिंग इन द रेलवे इस्टेब्लिशमेंट अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 डज नॉट बाई इटसेल्फ कॉन्फर एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट। यानी आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें जो है इस पर नौकरी मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए अप्रेंटिसशिप करने के बाद। देयर इज अ रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर लेवल 1 फॉर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCBT subject to such candidate found suitable in other aspects at they having secured the minimum qualifying mark in the written exam। तो यहाँ पे आपको जो है एक तरह से सीधे बताया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है यहाँ पे लेवल 1 के तहत जो है कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस का। लेकिन अभी फ़िलहाल जो रूल चल रहा है 20% का रूल चल रहा है। यहाँ पे आपको जो है 20% सीट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। आप इस पर फॉर्म फिल करके जो है ग्रुप डी का जब भी वैकेंसी आए इस पर फॉर्म फिल करके आप इस वैकेंसीज का जो है बेनिफिट ले सकते हैं, यानी अपने सर्टिफिकेट का बेनिफिट जो है ले सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें जो हो। आपको वेबसाइट तो पता होगा RRCER पर जाकर आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनवैलिड एप्लीकेशन होने पर आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। सो नोटिफिकेशन में केवल इतना ही है दोस्तों। तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पे। और
अच्छा मौका है यहाँ पे आने वाली वैकेंसीज, ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए आप सभी को जो है बेनिफिट होगा। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समय वेस्ट मत करें अप्रेंटिसशिप करके। सो वीडियो में इतना ही था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी जो भी जानकारी हो कमेंट बॉक्स पर जो है आप मुझे बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।